और उनके पति थे, एक भगत जी और एक भगतवानी थी। दोनों में बहुत घनिष्ठ प्रेम था पति पत्नी में। एक दिन भगतानी कहने लगी कि भगत जी आप कभी हमें गुप्त बात नहीं बताते, यानी अपने मन की बात कभी बताते नहीं। तो भगत जी कहने लगे कि अरे भगतानी समय तो आने दो, कभी समय आएगा तो जरूर बताएंगे। तो एक दिन भगत जी बाजार गए थे और सोचने लगे कि ऐसा करते हैं कि लाओ आज अपनी देवी की परीक्षा ले ली जाए। आज परीक्षा लेने के लिए भगत जी ने क्या किया कि एक तरबूजा खरीदा और उस तरबूजे के दो पीस किए और उसमें से उसको सफेद कपड़े में बांध करके एक बैग में ले आए और लाकर के मैया को दे दिया कि जाओ देवी इस बैग को अंदर वाले कमरे में रख देना, लेकिन इसको खोल के मत देखना। अच्छा, देवी ने वो कमरे में ले जाकर के रख दिया और सोचने लगी कि भगत जी ने हमसे मना ही क्यों किया है। अच्छा, एक और बात बताए मैया कि जिस चीज की मना करो ना तो उत्सुकता और बढ़ती है ना, कि पता नहीं ऐसा किसमें क्या है जो हमसे मना किया जा रहा है। और जिस जगह की जाने की मना करो उस जगह पर नहीं जाना, फिर भी लगता है कि क्यों नहीं जाना। यानी पहले पता नहीं था तब तो एक ही प्रश्न उठता था, लेकिन जब पता चल गई कि क्यों नहीं जाना तो हजारों प्रश्न मन में उठते हैं। आज भगत जी ने मना किया लेकिन भगतानी नहीं मानी। अब तो जाकर के उस बैग को चैन खोला और देखा कि अरे इसमें तो लाल लाल कपड़ा लपटा हुआ है, गोल गोल इसमें तो कोई शीश जैसा है। अब तो भगत जी के पास आई, भगत जी उसमें तो ऐसा लग रहा है पूरा कपड़ा लाल सना हुआ है, क्या किसी का मर्डर कराए? तो भगत जी कहने लगे चुप भगता, दीवारों के भी कान होते हैं, चुप हो जा। जिससे हमारी दुश्मनी चल रही थी ना, हमने उसी का सिर कलम कर दिया, इसलिए इसको गुप्त स्थान पर रखने के लिए हमने तुमसे कहा है। अच्छा, इतना पता चला तो अब तो मैया सोचने लगी कि भैया भगत जी तो इतना बड़ा कांड करे आए, और सोचने लगी इस बात को कैसे किसी से शेयर करूं, किससे बताऊं। अब वो बात पचने वाली नहीं। अब तो मैया सोच रही है कब सवेरा होए, कब कुआं पे पानी भरवे। आज पूरी रात मैया सोई नहीं है, और जैसे ही मैया सुबह हुआ और जैसे ही मैया वहां पहुंची तो क्या हुआ कि एक और सखी वहां, उसकी बेस्ट फ्रेंड, और मैया सबकी बेस्ट फ्रेंड तो एक ना एक तो होती होते जिससे अपने मन की बात कही जाती है, होती है कि नहीं मैया? सबसे बेस्ट मतलब एक तो होगी, फ्रेंड मित्र तो सब होते हैं है ना, अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन एक सबसे खास होगी जिससे तुम अपने मन की बात कहती हो। आज वही सखी उस कुएं पे से पानी भरने गई और देख करके भगतानी चेहरा कहने लगी, अरे बहन, अरे सखी आज क्या हो गया है जो आज तू अनमन मन से पानी भरने आई है? अरे आज तो तेरे चेहरे की तरफ देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तू कौन सी चिंता में डूबी। जब इतना उसने सुना तो कहने लगी भगतानी, बहन कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज मैं रात को सोई नहीं हूँ ना इसलिए। अरे बहन मोते तो मतलब मत छुपावे, यानी मुझसे तेरी कोई बात छुपी है क्या जो आज छुपा रही है? अरे बहन कम से कम मुझे तो बता। तो भगतानी कहने लगी, देख सखी बता तो दूंगी, लेकिन हमारे भगत जी ने मना कर रखी है। अरे बहन बता तो सही, मैं का कहूँ तो खेम।
तो वो सखी क्या कह रही है, मैंने तेरी कभी कोई बात कही है क्या? आज तक कोई बात कही है? नहीं कही ना, तो आज क्यों कहूंगी? अपने मन की बात जो भी है ना वो मुझसे कहे, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। आज मैया कहने लगी, देख हमारे भगत जी ने कहा है किसी से कहना मत, इसलिए तू किसी से कहेगी तो नहीं? हाँ बहन नहीं कहूंगी, कह तो सही। तो मैया आज बताने लगी कि देख बहन हमारे भगत जी ना किसी का शीश काट लाए। अच्छा, इतनी बात तो उसने सुनी मैया ने, तो इधर तो वो अपने घर गई, इधर वो अपने घर। और उस मैया की भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी मैया, वो अपने घर गई, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी पक्की सहेली आई, उसने उसको बताया। वो घर गई, उसकी कोई अपनी सहेली थी, उसने उसको बताई, उसकी भी सहेली उसने उसको बताई। आज पूरे गांव में प्रचार फैल गया। बोले